नमस्कार, बहुत स्वागत न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। आज देश में अगर किसी एक मुद्दे ने करोड़ों युवाओं को सबसे ज़्यादा परेशान किया है तो वो है पेपर लीक। एक परीक्षा की तैयारी में कई छात्र 2-3 साल लगा देते हैं। परिवार अपनी जमा पूंजी खर्च करता है। नौकरी छोड़कर तैयारी करने वाले युवाओं की उम्मीदें एक परीक्षा पर टिकी होती हैं, लेकिन जब परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले ही लीक हो जाता है तो सिर्फ एक एग्जाम रद्द नहीं होता, बल्कि लाखों सपने भी टूट जाते हैं। इसी पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है कि पेपर लीक के मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, ताकि दोषियों को जल्द सजा मिले और युवाओं का न्याय व्यवस्था पर भरोसा भी मजबूत हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से पेपर लीक रुक जाएंगे? आखिर फास्ट ट्रैक कोर्ट होते क्या हैं? इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इनकी ताकत क्या है और सीमाएं क्या हैं? आइए समझते हैं विस्तार से। सबसे पहले ये समझना बेहद ज़रूरी है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट कोई अलग अदालत या फिर अलग न्यायपालिका नहीं है। ये भारत की सामान्य न्यायिक व्यवस्था का ही एक बड़ा हिस्सा होती हैं। इनमें वही जज होते हैं, वही कानून लागू होते हैं और वही कानूनी प्रक्रिया भी अपनाई जाती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ विशेष मामलों को प्राथमिकता देकर उनकी लगातार सुनवाई की जाती है, ताकि फैसला वर्षों तक लंबित न रहे। भारत में अदालतों पर पहले से ही करोड़ों मामले लंबित हैं। जिला अदालतों से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मामलों का भारी बोझ है। कई बार किसी अपराध का फैसला आने में 5 से 10 या फिर उससे भी ज़्यादा साल लग जाते हैं। और ऐसे में अगर पेपर लीक जैसा मामला भी उसी लंबी कतार में लग जाए तो आरोपी वर्षों तक कानूनी प्रक्रिया का फ़ायदा उठा सकता है। यही कारण है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की अवधारणा लाई गई। इन अदालतों का उद्देश्य है कि सुनवाई बिना अनावश्यक स्थगन के लगातार चले, गवाहों के बयान जल्दी पूरे हों, सबूतों की जांच समयबद्ध तरीके से हो और फैसला जल्द सुनाया जाए। भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी। उस समय केंद्र सरकार ने लंबित मामलों का बोझ कम करने के लिए राज्यों को विशेष अदालतें स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता दी थी। बाद में निर्भया कांड के बाद महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की सुनवाई के लिए भी बड़ी संख्या में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई गई हैं। पॉस्को मामलों के लिए भी अलग फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित किए गए, ताकि पीड़ितों को वर्षों तक न्याय का इंतजार न करना पड़े। अब सरकार चाहती है कि पेपर लीक जैसे मामलों को भी इसी श्रेणी में रखा जाए। वजह साफ है, एक पेपर लीक सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं होता, बल्कि ये लाखों युवाओं के भविष्य, सरकारी भर्ती प्रणाली और पूरे शिक्षा तंत्र पर हमला माना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में नीट, भर्ती परीक्षाओं और कई राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोप लगे। कई परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी, दोबारा आयोजित करनी पड़ी और लाखों छात्रों को मानसिक, आर्थिक और सामाजिक नुकसान भी झेलना पड़ा। कई राज्यों में जांच एजेंसियों ने संगठित गिरोहों का खुलासा भी किया, जिनमें करोड़ों रुपए के लेन देन की बात भी सामने आई। सरकार पहले ही पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लागू कर चुकी है। इस कानून के तहत पेपर लीक, नकल माफिया और परीक्षा में तकनीकी धोखाधड़ी जैसे अपराधों के लिए कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अब यदि इसके साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट भी जुड़ते हैं तो सरकार का उद्देश्य ये है कि अपराधी केवल गिरफ्तार ही न हो, बल्कि जल्द दोषी भी साबित हो। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना बेहद ज़रूरी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट होने का मतलब ये नहीं कि आरोपी के अधिकार कम हो जाएंगे। हर आरोपी को वकील रखने का अधिकार होगा, सबूतों को चुनौती देने का अधिकार होगा और यदि आवश्यक हो तो उच्च अदालत में भी अपील करने का अधिकार रहेगा। यानी न्याय की गुणवत्ता से समझौता किए बिना प्रक्रिया को तेज बनाया जाएगा। लेकिन क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट अकेले इस समस्या का समाधान है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नहीं। अगर पुलिस समय पर जांच पूरी नहीं करती, फॉरेंसिक रिपोर्ट में देरी होती है,
चार्जशीट समय पर दाखिल नहीं होती या फिर अभियोजन कमजोर रहता है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट भी ज्यादा तेजी से फैसला नहीं दे पाएंगे। इसीलिए अदालतों के साथ साथ जांच एजेंसियों और अभियोजन प्रणाली को भी मजबूत करना होगा। एक और चुनौती न्यायाधीशों की कमी है। देश की कई अदालतों में बड़ी संख्या में जजों के पद खाली हैं। यदि पर्याप्त संख्या में न्यायाधीश और कोर्ट स्टाफ उपलब्ध नहीं होंगे तो नई फास्ट ट्रैक अदालतों का उद्देश्य पूरी तरह से सफल नहीं हो पाएगा। विपक्ष ने भी सरकार की घोषणा पर सवाल उठाए हैं। देश दुनिया की हर खबर से अपडेटेड रहने के लिए न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड कीजिए और हरदम आगे रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।